नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो डीजीआईएसपीआर मिस्टर चौधरी जिसके 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 अब्बा जो हैं वो अलकायदा के आतंकी थे, जिन पर न्यूक्लियर बॉम्ब की जो एक तरह से कहें कि टेक्नोलॉजी थी उसको अलकायदा को देने गए थे वो। खैर, ये बात तो हम सब जानते हैं और जो नहीं जानते इसलिए उन्हें बार बार मैं कहकर याद दिलाना चाहता हूं। अब डीजीआईएसपीआर ने अपने आका मिस्टर आसिम मुनीर, उनका एक पैगाम जो है वो बड़े जोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। काफिरों से दोस्ती नहीं करनी है, काफिर जो है वो तुम्हारे दुश्मन हैं। और उन्होंने जो शरिया लॉ मान रहे हैं, जो शरिया के हिसाब से, मतलब शरिया नहीं कि इस्लामिक लॉ, उसके हिसाब से अपने देश को चला रहे हैं, उनको भी काफिर करार दिया, अफगानिस्तान वालों को। उनका कहना है कि ये काफिरों से दोस्त बन गए हैं, काफिरों के दोस्त बन गए, मतलब इंडियंस के, हिंदुओं के दोस्त बन गए, इसलिए ये भी काफिर। बताइए, जिस देश का नाम सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो, मतलब इस्लामिक जमहूरिया नाम की कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान ने रखा। जो इस्लाम में नहीं हो सकता वो भी रखा। उसके बाद इस्लाम का एक रूल फॉलो नहीं करते। मुझे बता दो, पाकिस्तान में इस्लामिक कानून है या अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कानून है? ये बता दो। इस्लामिक कानून है, शरिया लॉ नहीं है पाकिस्तान में, सिंपल। अब इस पर दुनिया मजे ले रही है, क्योंकि मैंने बोला ना, इंटरनेट जो है ना बड़ा क्रांतिकारी आविष्कार है और वो सारी पोल खोल रहा है। तो आइए जरा देखते हैं कि मुक़्तदिर खान और आरजू काज़मी में क्या बात हुई। लेकिन जिस बात से मैं शुरू करना चाहूंगी वो आप भी जानते हैं कि उन्होंने कुरान की आयत का बताया कि जी उसमें ये लिखा है कि आप नॉन मुस्लिम या काफिरों से आप दोस्ती नहीं कर सकते। अफगानिस्तान को उन्होंने इस्लाम से बाहर निकाल दिया, तालिबान को उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने कहा कि वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो क्या ये सब कुछ होना चाहिए कि आप किसी को भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? तो ये आयत अगर आप अब दिखा दें तो ये सूरत अल इमरान की 28वीं आयत है। एंड इस आयत का जो असल लफ्ज़ है कंट्रोवर्शियल वो औलिया है, ठीक है। बेसिकली कह रहा है कि जो मुसलमान हैं, जो बिलीवर्स हैं, शुड नॉट टेक डिसबिलीवर्स एज गार्डियंस इंस्टेड ऑफ बिलीवर्स। आई थिंक हिस्टोरिकली मुसलमानों ने उसको औलिया अकराम सूफी मूवमेंट में लिया है। औलिया मीन्स योर स्पिरिचुअल गाइड। ये खासतौर से जो मुसलमान माइनॉरिटीज़ है उनके लिए ये आयत बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। फॉर एग्जाम्पल, अब इंडियन मुस्लिम्स के लिए या तो मोदी हैं या राहुल गांधी हैं, जो ऑप्शंस हैं, तो किसको वोट डालें आप बताइए। रीजनली उनको लोकल लीडर्स मिलते हैं, ममता बनर्जी थी, तो अगर वो लोग नॉन मुस्लिम को लीडर ना लें तो क्या करेंगे? ठीक है, हैदराबाद में ओवैसी को वोट डाल के बच गए, अब बात दूसरी जगह तो ऑप्शन ही नहीं है। सो यस, अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को अपना स्पिरिचुअल गाइड बना रहे तो इट्स लाइक यू आर लीविंग द फेथ। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अफगानिस्तान जाकर ये चौधरी साहब की ही ले लें इंटरप्रिटेशन कि आप अगर आप अपनी हिफाजत के लिए अगर आप काफिरों के पास जा रहे हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। अरे भाई, तो पाकिस्तान की सारी तारीख इस दिन गोइंग आफ्टर पाकिस्तान, चाइना या अमेरिका? क्या अमेरिका इस्लामिक मुल्क है? नहीं है। चाइना तो डेफिनेटली बिलीवर्स की कैटेगरी में आता नहीं है, इट्स एन एथीस्ट नेशन। तो फिर आप चाइना की औलिया कैसा ले सकते हैं? इफ पाकिस्तान कैन टेक चाइना एज इट्स गार्डियन, सो व्हाई कांट अफगानिस्तान टेक इट्स इंडिया एज ए गार्डियन? सिंपल सा सवाल है। इट्स ए हिपोक्रिटिकल पोजीशन। उल्टा डिस्प्यूट छोड़ दे। आई वुड रेकमेंड कि पाकिस्तान की जो लीडर्स हैं, मिलिट्री हो या कोई भी है और दूसरी जगहों पे, अनलेस योर कंट्री इज वर्थ एडमिरेशन, आप प्लीज कुरान को ना छेड़ें, इस्लाम को बदनाम ना करें, ठीक है। इट इज लाइक बदनाम कर रहे हो, सो ही शुड नॉट डू दिस। अगर ये इतने ही मैं क्या कहता कि पाकिस्तानी फेक मुसलमान है। मैं लगातार कहता आ रहा हूं ना। क्यों कहता था? इसी वजह से वो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो इस्लाम का नाम दुनिया में कौन सा बहुत ज्यादा उस पर लिया जाता है? मैं पाकिस्तानियों की बात कर, मैं सऊदिया या यूएई वाले या कतर कुवैत वाले, चलो कतर को फिर छोड़ दो, कुवैत वाले, मतलब फिर भी भाई वो भी तो मुसलमान है। मलेशिया वाले भी मुसलमान है, इंडोनेशिया वाले भी मुसलमान है। लेकिन ये जो भसड़ सारी मचा रखी है ना, ये इधर के मुसलमानों ने ज्यादा मचा रखी। भारत वाले, बांग्लादेश वाले,
ये पाकिस्तान वाले, भारत वाले थोड़ा कम है, इधर वाले ज्यादा है, भारत वाले मतलब दिखाते कम है, ज्यादा। अब ये बात साबित हो रही कि नहीं हो रही कि ये पाकिस्तानी इस्लाम का मजाक उड़वाते हैं। बट वो क्या करें, उनके पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं। कभी तुर्कों के यहां जाते हैं तो मारकर भगाए जाते हैं, कभी मंगोलों के यहां जाते हैं तो मारकर भगाए जाते हैं, कभी अरबों के यहां जाते हैं तो मारकर भगाए जाते हैं। कहीं भी उनको यह नहीं कहा जाता कि अच्छा तू अपना ही बंदा चला जा ना। भाई वो सारे लोग अपनी एथनिसिटी को लेकर बड़े वो हैं। आप मलेशिया चले जाओ, आप इधर इंडोनेशिया आ जाओ, इंडोनेशिया इतना बड़ा मुसलमान देश है, लेकिन वो धर्म उसका इस्लाम है, कल्चर उसका इंडोनेशिया वाला है, कल्चर उसका इंडोनेशिया वाला है। आप इधर उज्बेकिस्तान आ जाओ, कजाकिस्तान आ जाओ, सब अपना अपना कल्चर लाते हैं, धर्म इस्लाम है, कल्चर उनका अपना है। लेकिन इधर वाले जो हैं वो रिलीजन भी इस्लाम कर लेते हैं, कल्चर भी अरबों वाला करना चाहते हैं, कोई तुर्कियों वाला करना चाहते हैं, जबकि अरब और तुर्की वाले कल्चर सेम मिलता भी नहीं है। तुर्की का कल्चर यूरोपियन है, अरब और जितने ये मिडिल ईस्ट वाले ये सब रेगिस्तानी है, तो ये रेगिस्तानी कल्चर है इनका, हर चीज पहनावा, उड़ावा, खाना, एवरीथिंग। लेकिन पाकिस्तानियों को तो मानना नहीं। पाकिस्तानियों का असल कल्चर हिंदुओं का है, लेकिन वो उनमें गिल्ट फील करते हैं, शर्म आती है। नाम के आगे लगाएंगे राजपूत, गुज्जर, चीमा, सब लगाएंगे, जाट। नहीं 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 जी, हम हिंदू नहीं है जी, हाँ हिंदुओं से हमारा कोई नाता। अबे तो अपना सबसे पहले सरनेम हटाओ और रखो ना अपना नाम मोहम्मद इब्न बिन कासिम टाइप में कुछ रखो, वैसे ही नाम। पाकिस्तानी आर्मी इसमें माहिर है, उसके पास बचाव का और कोई रास्ता नहीं है। वो कैसे बचेगी? वो बिना इस्लाम के सहारे नहीं बच सकती। वो इस्लाम का हवाला देगी, काफिर ये वो करेगी ताकि वो बच पाए अपनी जिम्मेदारियों से भी और जो लोग उस पर टूट पड़े उनसे भी। अगर ये इतने ही सीरियस थे तो फिर आपने जाकर यूएई से पैसे क्यों लिए आफ्टर इट साइन द अब्राहम अकॉर्ड्स? उन्होंने तो इजराइल को ले लिया एज अपना औलिया, राइट? सऊदी अरेबिया और पूरे गल्फ की कंट्रीज आर टेकिंग अमेरिका एज इट्स औलिया। सो आई थिंक ही शुड नॉट ट्राई टू यूज दिस। आई डोंट नो व्हाट, क्या समझे कि बहुत बड़ा स्मार्ट हूँ मैं, और या जो भी उनको रेकमेंड किया टू यूज दैट आयत। और देखिए जो दुनिया की जो चीज़ें हैं ना, वो दुनिया की लॉजिक पे यूज़ करें, बिकॉज फिर बाद में लोग पूछने लगेंगे दूसरे आयतें लेकर कि आप ये आयत लेकर क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आयत पे क्यों नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन सर बाकी भी तो वो जो बातें कर रहे थे, आप कहाँ तक एग्री करेंगे कि बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं, सब कुछ भारत कर रहा है, अफगानिस्तान में भी, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, कहाँ तक आपको ठीक लगती है इस किस्म की बातें? उन्होंने जो डेटा शेयर किया ना, आपने देखा शुरू की जो स्लाइड थी वो इतनी, मैं क्या बताऊं, इतनी खतरनाक थी। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि ये 7 महीनों में 3145 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। सोचिए आप, तो 200 दिन में 3000 अटैक्स, यानी तकरीबन 10, 11, 12, 13 की पता नहीं कितने अटैक्स हो रहे हैं, 10 से ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं पर डे आपके पास टेररिज्म। सो दिस कंट्री इज लाइक इन ए टर्मोइल होना चाहिए। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि 819 लोग मारे गए, 303 मिलिट्री लोग मारे गए। इन्होंने 2084 लोगों को मार डाला। 40,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें से 31,000 बलूचिस्तान में। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप 7 महीनों में 31,000, सोचिए 200 दिन में 31,000 या सौों की तादाद में 200 के करीब आप ऑपरेशंस कर रहे हैं पर डे, और कह रहे थे कुछ नहीं है। फिर आप कैसा कह सकते हो? ये तो दिस टेल्स यू के पूरा का पूरा प्रोविंस मस्ट बी इन अपराइजिंग, राइट? कश्मीर में एक एपिसोड हुआ है 1.5 साल में, पिछले हमारे पास की बात कह रहा हूँ। सो उसमें इतना टेंशन लोगों को रहता है, तो आप 31,000 ऑपरेशंस कर रहे हो। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग। ही इज सेइंग दैट द आर्मी इज एट वॉर अगेंस्ट इट्स ओन प्रोविंस की बात कर रहे हैं ना। फिर उन्होंने इशारतन कह दिया कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, तो इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, इंडिया wants a weak Pakistan but not a destabilized Pakistan. But they are telling, अगर इंडिया का रोल भी है, आप they have to show. He had पूरे प्रेजेंटेशन में मुझे कोई सबूत नहीं नजर आया इंडिया के खिलाफ, उन्होंने एक भी सबूत नहीं प्रेजेंट किया। लेकिन अगर इंडिया इज ऑल्सो पार्ट, द मैसेज इज यू स्टॉप मेसिंग इन। कहां से सबूत देंगे? सबूत होंगे तब तो। सिर्फ आरोप लगाते हैं ये,
मैं तो दावा करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि ना तो इनके पास कोई सबूत है और ना ये कभी सबूत दिखा पाएंगे। क्या लगता है आपको कि अगर इनके पास सबूत होते, पुख्ता सबूत होते, ये FATF, यूनाइटेड नेशन, यहां वहां ये चिंगाड़े मार मार कर लेकर जाते, ये छोड़ते? बेसिकली इनकी बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत भयानक, जब ये झूठे सबूत पेश करते हैं। तो इन्हें अपनी आवाम को खुश करना है तो कुछ भी बोल दो, आवाम इनकी बेवकूफ है, वो मान लेती है हाँ 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 भारत ने किया, भारत ने किया। लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो सवाल पूछे जाते हैं, सबूत मांगे जाते हैं, इनके पास देने को कुछ नहीं होता। आप जरा सोचिए ना, यूनाइटेड नेशन जैसे प्लेटफॉर्म पर मलिहा लोधी फेक तस्वीर लेकर जाती हैं कश्मीर के नाम पर। भाई स्क्रीनशॉट फिर से लगाओ यार, वो क्लासिक एग्जाम्पल है पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन का। मतलब कोई और एरा गैरा नथु खैरा करता ना, कोई एनजीओ के जरिए करवा देते। मलिहा लोधी, शी वॉज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम पाकिस्तान। वो पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी एंड शी प्रेजेंटेड अ फोटो यूनाइटेड नेशन में, ये वाली फोटो, और ये बोली कि ये कश्मीरी लड़की है, पैलेट गन से देखो इसका चेहरा क्या कर दिया है। 1 घंटे में BBC और दूसरी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ने कहा कि तो फिलिस्तीनी लड़की की फोटो है। आप जरा सोचिए, पाकिस्तान दुनिया को कितना बेवकूफ समझता था, आज भी समझता है। लेकिन क्या करे, अब एक्सपोज ज्यादा हो रहा है, इंटरनेट ज्यादा तेज हो गया अब। तो पाकिस्तान ये सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए करता है कि भारत शामिल है, अपने आप को बचाने के लिए करता है। कभी कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, वरना कितनी बार वो FATF में गए हैं और फिर से जाने की तैयारी है, वरना हम नहीं जाते क्या FATF में? In Kashmir we will stop messing in other parts of the, ये टिट फॉर टैट वाली बात है। बट आई थिंक कि जब तक आपके पास 2-3 चीज़ें नहीं हुए ना आजू जी, ये आपका सिचुएशन, ये जो 10 साल वाली बात कही ना मोहसिन नकवी, मैं आपको कह सकता हूँ कि कभी ठीक नहीं हुई। आप 15% डिफेंस में बजट कर रहे हैं। इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट आइटम आफ्टर डेट पेमेंट। जो आपका डेट पेमेंट है वो 30 बिलियन है, राइट, 3 गुना ज़्यादा डेट। तो ये बुरा हाल है, ये सारा का सारा पैसा वहीं खर्च हो रहा है कि आप पाकिस्तानियों के खिलाफ लिटरली मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, 40,000 उसमें ये पैसे खर्च कर रहे हैं, एंड दे आर फेलिंग। यस, दे आर फेलिंग। वरना अगर फेल नहीं हो रही होती इनकी कोशिशें, आप बताओ 200 से ज्यादा ऑपरेशन पर डे, मतलब मैं डेटा सुन के हैरान हूं यार। यानी कि पूरे बलूचिस्तान पर आपका तो कंट्रोल ही नहीं है, आप कंट्रोल के लिए लड़ रहे हो। ग्राउंड पर अगर आपको पर डे 200 ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, 200, इट मींस कि यू आर लॉस्ट। आप जंग हार चुके हैं, आप बस उसको वापस पाने के लिए रिकैप्चर करने की कोशिशें कर रहे हैं। और तभी आपको इस्लामिक कार्ड खेलने की जरूरत पड़ रही है, वरना और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अपनी नाकामियां कैसे छुपाओगे, अपनी बुजदिली कैसे छुपाओगे, अपने जुल्म कैसे छुपाओगे? अभी वो स्वात में हमला हुआ है ना, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। कई तुम्हारे लोग उधर भी मारे गए, बड़ा हमला था वो, और हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये डेटा कह रहा है, आप की रिपोर्ट आई है ना, आपके यहां की एक रिपोर्ट आई है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर, आप देख लीजिएगा। 200% घटनाएं बढ़ी हैं, आप सोच सकते हो। जहां पर दावा किया जाता हो कि हमारी एजेंसी नंबर 1 है, जहां पर दावा किया जाता हो कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, वहां पर ऐसी हालत है। DGISPR जी, इधर से आओ, उधर से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, दाएं से आए, बाएं से आओ, पूरा मजा देंगे। मजा मिल रहा है ना, अभी और मजा आने वाला है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, मजा आने वाला है कि नहीं आने वाला है? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।